अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ब्लॉकचेन के डेवलपर्स की दो टाइप्स होती हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि उन दो टाइप्स के कौन कौन से डेवलपर्स हैं और उनको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है या कैसे उनको कैटेगराइज किया गया है। टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन डेवलपर। बेसिकली ब्लॉकचेन के जो मेनली एंड जनरली दो टाइप्स हैं, हम उसके बारे में काफ़ी डिटेल के साथ आगे पढ़ेंगे भी और देखेंगे भी कि हमारे लिए कौन सा बेहतर है और हम किस डेवलपमेंट फेज़ की तरफ जाना चाहते हैं। सबसे पहला डेवलपर है, उसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन कोर डेवलपर या कोर ब्लॉकचेन डेवलपर भी कहते हैं उसको। सेकेंडली ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंशिएशन है और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि ब्लॉकचेन कोर डेवलपर की है और कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर करता है। ब्लॉकचेन कोर डेवलपर बेसिकली ब्लॉकचेन के अंदर जितने भी आर्किटेक्चर हो रहे होते हैं, जितना भी आर्किटेक्चरल काम होता है, जितना भी स्ट्रक्चरल काम होता है, वो सारे का सारा काम ब्लॉकचेन कोर डेवलपर करता है। एंड सेकेंडली जो ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो जितने भी इसका टेक्निकल काम जो कि इसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, तो ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर वो तमाम आर्किटेक्चर को एक रियल एप्लीकेशन के अंदर डेवलप करता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कि एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है नक्शा, एक घर का नक्शा, एक बिल्डिंग का नक्शा, और एक ब्लॉकचेन डेवलपर, एक कंस्ट्रक्टर उसको रियल के अंदर एक एप्लीकेशन बना देता है और उसको एक बिल्डिंग बना देता है। सो दोस्तों, अभी तक आपने परेशान नहीं होना, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे दोस्त इसको देख रहे हैं, तो परेशान नहीं होना कि ब्लॉकचेन क्या है, क्या ब्लॉकचेन मतलब बहुत मुश्किल है। ब्लॉकचेन बहुत आसान है। ब्लॉकचेन इंतहाई आसान है और इसको लर्न करना भी इंतहाई आसान है। और आजकल के जिस तरह का बेहतरीन दौर है, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आपके पास दुनिया के तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप इन तमाम चीज़ों से बहुत अच्छे से लर्निंग कर सकते हैं। अब ब्लॉकचेन कोड डेवलपर बेसिकली जो ब्लॉकचेन कोड डेवलपर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जितना भी ब्लॉकचेन का आर्किटेक्चरल काम होता है, जितना भी ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चरल काम होता है, जिसके ऊपर उसके प्रोटोकॉल रन हो रहे होते हैं, जिसके ऊपर उसके कंसेंसस के एल्गोरिदम हो रहे होते हैं, और जितने भी हाई लेवल डिसीजंस हो रहे होते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, वो सब के सब काम को कोर ब्लॉकचेन डेवलपर देखता है और उनको डील करता है। ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर की भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसा कि ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर ने ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर ने उन तमाम आर्किटेक्चर को, उस तमाम स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना है और उस तमाम कंसेंसस के प्रोटोकॉल को, जितने भी प्रोटोकॉल्स उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने ब्लॉकचेन के कोड डेवलपर ने उसको डिफ़ाइन किए हैं, उन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए उसने एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनानी है रियल टाइम के अंदर जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर चले। सो यहाँ पे हमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि ब्लॉकचेन कोड डेवलपर और ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर दो अलग चीज़ें हैं। और ब्लॉकचेन कोड डेवलपर बेसिकली ब्लॉकचेन के तमाम स्ट्रक्चरल और कंसेंसस के प्रोटोकॉल और जितने भी हाई लेवल डिसीजंस हैं वो ब्लॉकचेन कोड डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि उन तमाम चीज़ों को जो भी ब्लॉकचेन कोड डेवलपर ने बनाई है उनको रियल लाइफ के अंदर कन्वर्ट करना। रोल्स ऑफ अ ब्लॉकचेन कोड डेवलपर। ब्लॉकचेन कोड डेवलपर के जो बेसिकली जनरली रूल होते हैं या उसके रोल्स होते हैं वो ये होते हैं कि सबसे पहले तो ब्लॉकचेन कोड डेवलपर ने उस तमाम आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करना है, उसकी जितना भी सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन करना है, ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी को देखना है, ब्लॉकचेन के अंदर कौन कौन से कंसेंसस के एल्गोरिथम इस्तेमाल होंगे, ये तमाम की तमाम चीज़ें ब्लॉकचेन कोड डेवलपर की जिम्मेदारियाँ हैं। डिज़ाइन ऑफ ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल, ब्लॉकचेन के प्रोटोकॉल्स जिसके जैसे कि हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, गॉसिप प्रोटोकॉल्स होते हैं, और जिस तरह इथेरियम के अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल है, बिटकॉइन के अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल है, तो इस तरीके से उन प्रोटोकॉल्स को डिज़ाइन करना। फिर उसके बाद डिज़ाइन ऑफ कंसेंसस प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी पैटर्न्स फॉर द नेटवर्क। जैसे कि कंसेंसस प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि आपको पता है मार्केट के अंदर सबसे पहला कंसेंसस एल्गोरिथम था प्रूफ ऑफ वर्क, फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ स्टैक आया, फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ अथॉरिटी आया, फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ स्पेस आया, फिर उसके बाद बहुत सारे कंसेंसस के एल्गोरिथम है इस वक्त मार्केट के अंदर और वो डिफरेंट कंपनी ने डेवलप किए हुए हैं। सो ब्लॉकचेन कोड डेवलपर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ये है कि उसने ब्लॉकचेन के कंसेंसस के प्रोटोकॉल को और ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी के नेटवर्क को देखना है। उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि ब्लॉकचेन के नेटवर्क का जितना भी आर्किटेक्ट है, जितना भी उसका स्ट्रक्चर है, वो भी ब्लॉकचेन कोड डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और जितना भी पूरा नेटवर्क का जो भी सुपरविजन है वो ब्लॉकचेन कोड डेवलपर के जिम्मे होती है। सो जनरली ब्लॉकचेन कोड डेवलपर के 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, 4 उसके रोल्स हैं।
आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम, उसके सिस्टम का पूरा आर्किटेक्चर बनाना, जैसे कि आर्किटेक्चर बनाता है। डिज़ाइन ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल्स, जिसके अंदर कैसे नेटवर्क के ऊपर वो टेक्नोलॉजी काम करेगी और कैसे वो सारे प्रोटोकॉल्स रन होंगे। कंसेंसस डिज़ाइन, कंसेंसस का एल्गोरिदम कौन सा यूज़ करेंगे हम, ताकि जिस कंसेंसस के एल्गोरिदम से हम जल्दी और स्केलेबिलिटी के अंदर हम उसके इंक्रीज़ कर सकें, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर स्केलेबिलिटी इतनी नहीं है। सिक्योरिटी तो बेशक है लेकिन स्केलेबिलिटी बहुत कम है, स्पीड बहुत कम है। तो ब्लॉकचेन के कोड डेवलपर ने ये चीज़ को अपने मद्देनजर रखना होता है कि ब्लॉकचेन का कंसेंसस का एल्गोरिथम एक ऐसा डिज़ाइन किया जाए जिसके ऊपर तमाम चीज़ें एक अच्छे से चल सकें। सुपरविजन ऑफ द एंटायर नेटवर्क, जैसे कि वो कहते हैं एक सुपरवाइज़र है, पूरे नेटवर्क का सुपरवाइज़र ब्लॉकचेन कोड डेवलपर होता है। रोल्स ऑफ ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसी तरीके से ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर के भी 4 मेन रोल हैं, जिसके अंदर सबसे पहला रोल तो उसका ये होता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर थीरियम 2.0 के अंदर सबसे पहली बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो उसके बाद सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर की यही होती है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, उसको उन्होंने जितना भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की डेवलपमेंट है वो सारे का सारा काम ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर का है। सुपरविजन ऑफ द फुल स्टैक के बैकएंड के ऊपर क्या हो रहा है और इस एप्लीकेशन के फ्रंट एंड के ऊपर क्या हो रहा है, डी ऐप के, और फ्रंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशन एंड बैक एंड डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, ये तमाम काम ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर के हैं। ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर के बिल्कुल डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर ने कंसेंसस के एल्गोरिथम से कुछ नहीं लेना देना, उसका आर्किटेक्चर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर का दूसरे एक वेब डेवलपर की तरह उसने क्या करना है, उसको जितने भी प्रोटोकॉल्स और उसका डिज़ाइन स्ट्रक्चर मिला है, उसने उन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक ऐसी डी ऐप तैयार करनी है जो कि उन तमाम प्रोटोकॉल्स के ऊपर और उन कंसेंसस एल्गोरिथम के ऊपर चल रही हो। ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट ऑफ इंटरेक्टिव फ्रंट एंड डिज़ाइन फॉर डी ऐप, बैकएंड डेवलपमेंट, सुपरविजन ऑफ द एंटायर स्टैक रनिंग देयर डी ऐप। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि ब्लॉकचेन डेवलपर्स के जो 2 टाइप्स हैं उनके क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या उनकी कैटेगरीज हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्लॉकचेन के लिए जो टेक्निकल स्किल्स और नॉन टेक्निकल स्किल्स चाहिए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।